है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर बंगाल के रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच भीषण टक्कर हो गई और जिसके कारण ट्रेन के डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। ये जानकारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा साझा की गई। वहीं आपको बताते चले कि दार्जिलिंग जिले से सिलीगुड़ी उपमंडल के अंतर्गत रंगापानी स्टेशन के निकट रुई धासा में यह हादसा हुआ है और हादसा बेहद ही भीषण था, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था और किस तरीके से दो रेलगाड़ी जो है वो आपस में टकरा गई है। जिसमें आपको बताते चले कि मालगाड़ी ट्रेन जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस से टक्कर उसने जो है मारी थी और जिसके बाद यह भीषण हादसा हुआ। वहीं आपको बताते चले कि जिसके बाद लगातार बचाव अभियान जो है वो शुरू हो गया है। वहीं रेल मंत्री वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि दुर्घटना जो है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की ओर से, एसडीआरएफ की ओर से मिलकर कार्य किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर लगातार कार्य को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि हादसे पर दुख जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से भी मृतक के परिजनों को राहत राशि का ऐलान कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बेहद ही भीषण और दुखद जो है यह खबर है। आपको बताते चले कि जिसमें एक मालगाड़ी और एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस का भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें 2 बोगियां जो है वो पटरी से नीचे उतर गई। वहीं आपको बताते चले कि हादसे में जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान जो है 5 लोगों के मरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मरने वालों का भी आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसमें अब 8 यात्रियों के मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार प्रशासन की ओर से जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं। वहीं हेल्पिंग डेस्क भी बनाया गया है। आपको बताते चले यह जो घटना है वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे की बताई जा रही है और जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन को लगती है उसके बाद जो है रेलवे के जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनकी ओर से एहतियात बरतते हुए लगातार जो है इस पर अभियान जारी है और जिसमें कि आपको बताते चले कि जो भी ऑपरेशन जो है इस समय वहां पर किया जा रहा है, जिसमें कि लगातार घायलों के उपचार की बात हो या फिर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी जो भीषण हादसे का शिकार हुई है उनके मलबे की बात हो, सभी को हटाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी एक्स पर लिखा है कि अभी अभी दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा क्षेत्र में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, जिस तरीके से इसमें यात्रियों की जान गई है, वो बेहद ही दुखद है। आपको बता दें कि यह कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई थी मालगाड़ी जो है और जिसका ट्रेन नंबर आपको कि इसका ट्रेन नंबर बताया जा रहा है 13174 और कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर जो है वो मारी गई थी और जिसके बाद यह भीषण हादसा हो गया। और हादसे के दौरान आपको बताते चले कि इतना भीषण जो ये टकराव था वो इतना भीषण था कि 2 बोगियां जो है वो पटरी से नीचे उतर गई और जिसके बाद लगातार बचाव कार्य, रेस्क्यू अभियान जो है वो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर स्थानीय युद्ध स्तर पर जो भी टीमें हैं वो जो उस समय वहां पर मौजूद थी और भी जो टीमें हैं वो जो है वहां पर पहुंच रही हैं और जिसके बाद लगातार इस अभियान पर, इस एनडीआरएफ के युद्ध स्तर के कार्य पर जो है नजरें बनी हुई हैं। हादसे में लगभग अब तक जो खबर सामने आ रही है, ताजा डाटा के अनुसार 8 यात्रियों की मौत हो गई है और हेल्प डेस्क भी जो है वो बनाया गया है। आपको बताते चले कि रेलवे की ओर से हर संभव प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी रेलवे मंत्री वैष्णव के द्वारा भी दी गई। अश्विनी वैष्णव जी ने भी इसकी जानकारी दी है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि युद्ध स्तर पर लगातार कार्य जो है जारी है और जो भी हताहत हुआ है और जो भी घायल हैं उनको भी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ना पानी की समस्या दूर हो रही है
और इससे लेकर राजनीति में भी कोई कमी नहीं हो रही है। तो आपको बता दें कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जल संकट की जो तस्वीरें हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव जो है वो नहीं देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सोमवार को 52 स्थानों पर प्रदर्शन की घोषणा की थी और जिसमें आज दिल्ली की अलग अलग जगहों पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जल संकट के बीच किस तरीके से लोग जो है वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं, पीने के पानी के लिए किस तरीके से तरस गए हैं। लेकिन जो राजनीति है वो इस मुद्दे पर बिल्कुल कायम है, चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, हर कोई एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार की जल मंत्री भाजपा पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही है। सुनिए उन्होंने अपनी पीसी में किस तरीके के उदाहरण दिए। अब हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि जो लोग दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो किस पार्टी के हैं और वहां पे किस पार्टी के नेता मौजूद हैं और किस पार्टी के नेताओं की जय जयकार हो रही है जब दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, वहां पे गुंडागर्दी हो रही है, वहां पे पत्थर और मटके फेंके जा रहे हैं। दूसरा वीडियो चलाइए। तो आप सबने देखा कि जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे, जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। अब तो आपने सुना कि किस तरीके से जल मंत्री आतिशी की ओर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा गया है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने के लिए भी भाजपा की जो सरकार है वो षड्यंत्र रच रही है। तो वहीं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिसमें वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि पानी की चोरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर चोरी, कालाबाजारी और लीकेज बंद हो जाए तो ही तो दिल्ली वालों को पानी मिलेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है, पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है, पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली। देखिए, हमें समझना होगा कि पानी का ये संकट इस साल को नया नहीं है।
पिछले 10 सालों से जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में है, हर साल गर्मियों में पानी का ये संकट आता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि पिछले 10 सालों में जब हर साल ये संकट आता है तो 10 सालों में इस समस्या का स्थायी समाधान उन्होंने क्यों नहीं निकाला? वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि केजरीवाल की सरकार हमको हल निकालना चाहती ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा जीवित रहे और उसके जरिए वो आरोप की राजनीति करती। अब आपको उन नेताओं की प्रतिक्रिया दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है आम आदमी पार्टी की ओर से कि हाथ जोड़कर जो कि विनती कर रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली के लोगों के लिए पानी छोड़ दें। इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों को 2 बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा की सरकार से जो दिल्ली का एग्रीमेंट हुआ है, हरियाणा की सरकार उस एग्रीमेंट के तहत 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को नहीं दे रहा। लगातार उस पानी में कमी की जा रही है और दूसरी तरफ जो हिमाचल से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को आना है, उसे भी हरियाणा की सरकार दिल्ली में आने नहीं दे रही। ये सब पॉलिटिकल वेंडिटा के चलते हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली के लोगों को कैसे परेशान किया जाए, कैसे 2-2 बूंद पानी के लिए तरसाया जाए, ऐसा काम हरियाणा की सरकार कर रही है। हमारी हरियाणा की सरकार से विनती की 15 दिन की और बात है, 15 दिन आप दिल्ली के लोगों पे रहम कीजिए, दिल्ली के लोगों को पानी दीजिए। दिल्ली के लोगों को पानी की बहुत जरूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। हम हरियाणा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि अब ये संकट का समय है, इसमें राजनीति मत करिए और मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी दे दीजिए। 15 दिन की बात है, 15 दिन के लिए आप पानी दे देंगे तो दिल्ली की समस्या खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो समाधान हो ही जाएगा। राजनीति बाद में कर लीजिएगा। तमाम सारी बात है कि दिल्ली सरकार ने 3700 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई, वो अलग की बात है। WTPs का प्रोडक्शन बढ़ाया, वो अलग की बात है। झील, तालाब, नाले रिवाइव किए, तमाम सारे काम किए, वो हम सारे काम बाद में कर लेंगे। लेकिन आज दिल्ली को संकट की इस घड़ी में आपकी सबकी हेल्प की जरूरत है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज आपसे विनती है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से आपसे विनती करना चाहता हूं कि अब दिल्ली को 15 दिन के लिए पानी दे दीजिए ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। दिल्ली को 90% पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। आज हरियाणा की ओर से पानी ना छोड़े जाने की वजह से और दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से, अभूतपूर्व गर्मी की वजह से दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। ऐसे समय में सभी सरकारों को समाधान निकालने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पड़ना चाहिए। सब जानते हैं कि भयंकर गर्मी है और दिल्ली के अंदर भयंकर जल संकट भी है। जितनी पानी की आवश्यकता है उससे कम पानी दिल्ली में अभी अवेलेबल है। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दिल्ली के लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट करने पर, पानी की ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरा भाजपा वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया आपके भी 7 सांसद दिल्ली वालों ने जिताए हैं, आप इतने साल नगर निगम में भी रहे हो, केंद्र में आपकी सरकार है, कृपया करके हरियाणा सरकार से, केंद्र की सरकार से, भाजपा की सरकार से निवेदन है कि आप जो है 15 दिन के लिए, महज 15 दिन के लिए आवश्यकता है, 15 दिन के बाद मानसून आ जाएगा, 15 दिन के लिए दिल्ली में कुछ अतिरिक्त पानी दिलवाने की कृपा करें, जिससे पानी से, संकट से तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में जल संकट बना है, उसको लेकर विपक्ष की बात हो चाहे पक्ष की बात हो, दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दिल्ली की जनता है वो कहीं से भी पानी की इस किल्लत से कहीं तक भी जो है उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एक तरफ वीरेंद्र सचदेवा जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो कालाबाजारी करने के चलते, जो टैंकर माफिया हैं उनके बढ़ावे के चलते जो है ये तस्वीरें जो है आज दिल्ली में बनी हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो दूसरी ओर आप पार्टी जो है उनकी ओर से यही कहना है कि हरियाणा की ओर से जो है पानी को रोका जा रहा है और जिसकी वजह से आज दिल्ली की जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो हम देखने को मजबूर है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ जो है 15 दिनों की बात है, हमें जो है हरियाणा सरकार की ओर से यदि पानी मिल जाता है और जो पर्याप्त मात्रा में यदि उस
मात्रा में पानी को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज, ये तस्वीरें हमें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो इस बीच जो है गहमागामी बनी हुई है, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि दिल्ली की जो जनता है उसे किसी भी तरीके से राहत नहीं मिल रहा है, ना ही पीने के पानी मिल रहा है। एक टैंकर आता है, टैंकर के भरोसे जो है पता नहीं ना जाने जो है कितने लोग जो है वो उसके भरोसे होते हैं, कितने लोगों को पानी मिल पाता है, कितने लोगों को नहीं मिल पाता है। ये भी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है सवेरे ही, जैसे ही टैंकर आने की खबर आती है उससे पहले ही जो है वो पहुंच जाते हैं, कतारों में लग जाते हैं। ना सिर्फ लोग कतारों में लगे होते हैं बल्कि उनके जो बर्तन होते हैं वो भी वो कतारों में दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो राजधानी दिल्ली की हैं, जो कि कई दिनों से तस की बस बनी हुई हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनीता जुड़ी हुई हैं। तो अभिनीता, जिस तरीके की तस्वीरें जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं और आज इन्हीं तस्वीरों को लेकर जो है बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? भीषण गर्मी के कारण लगातार जो विपक्ष पर निशाना भी साधा जा रहे हैं कि हरियाणा से पानी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी ये कह रहे हैं कि हरियाणा से पानी आ रहा है, तो वही आतिशी जल मंत्री वो कह रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी आने चाहिए, जितनी जरूरत है पानी की, वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे ही जो बीजेपी है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनीता, जिस तरीके से आपने बताया कि इस बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली की जनता को आखिर राहत जो है वो कब तक मिलेगी? यहाँ अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इस बार अभी मौसम विभाग के अनुसार ये भी बताया गया है कि गर्मी जो है अभी और बढ़ेगी, पूरी जून गर्मी ऐसे ही रहेगी। इसमें लोगों को पानी की किल्लत अभी होगी ही। एक तरह से जो आतिशी सिंह है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि पानी का जो टैंकर है लोगों तक भिजवाया जा रहा है ताकि उनको पानी मिले, लेकिन पानी इतनी कम है कि लोगों की पानी की पूर्ति हो ही नहीं रही है। ठीक है अभिनेता, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में इन दिनों तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें कहीं से भी दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। आपको बताते चले कि जो दिल्ली वाले हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तो तापमान की मार और दूसरी और जल की किल्लत, पानी की किल्लत के कारण जो है जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में बकरा ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। त्योहार मनाने के पहले लोगों ने मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई भी दी। पूरे जिले में स्थित प्रमुख मस्जिदों में से आज सुबह नमाज पढ़ने आए बच्चों ने अपनी रंग बिरंगी पोशाकों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं शासन के निर्देशानुसार किसी को भी मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़ने की इजाजत होने के कारण सभी ने मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़ी। इस दौरान जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से सतर्क रहा और जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। इस्लामी त्योहार है ईद उल अजहा। इस दिन मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं और अपने मालिक को राजी करने के लिए जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हैं और अमन के साथ, शांति के साथ त्योहार मनाते हैं और अपनी कुर्बानियां। मध्य प्रदेश के कटनी में भी सद्भावना और भाईचारे के साथ ईदगाह की नमाज को अदा किया गया। जिले में शासन के द्वारा एक दिन पहले ही व्यवस्था का जायजा लिया गया था और साफ सफाई कराई गई थी। वहीं आपको बताते चले कि ईदगाह में सुबह से ही प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीओपी अभी अखिलेश गौड़, थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया सहित थाने का पूरा स्टाफ जो है वो मौजूद रहा। आज ईद के पर्व पर पूरे जिले में और सलीमनाबाद अनुभाग के अंतर्गत आने वाली सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के तौर पर पुलिस और राजस्व प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा प्रयास किया गया है किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो
और इसके अलावा लोगों के बीच आपसी प्रेम भाव बना रहे। साथ ही इसके अलावा जो हमारे प्रशासन की। अब अगली खबर रायबरेली से है, जहां ऐसा लगता है कि दबंगों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। गौरतलब है कि एक दबंग ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि वीडियो में दबंग एक युवक को लात घूंसों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि मारपीट करने वाला युवक हरचंदपुर के हसनापुर गांव के रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंचलेश्वर रहवा की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के नमामि गंगे अभियान के तहत श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा पहुंचे और जहां उन्होंने नमामि गंगे अभियान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गोसाई खमरिया से निकलने वाली शेड नदी के उद्गम स्थल पर भी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 5 तारीख से उद्गम स्थलों पर जा रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद सिवनी जिले से निकलने वाली 52 खड़ी नदी के उद्गम स्थल पर ही आया है। अपने भाषण में प्रहलाद सिंह पटेल ने यह भी कहा कि जहां नदियों का उद्गम होता है उस गांव के आसपास पानी की समस्या नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वृक्ष से जल और जल से जीवन है। वृक्ष रहेंगे तो पानी की बूंद जमीन पर रहेगी और जीवन मिलेगा। मुझे सबसे ज्यादा आनंद अगर कहीं आया है तो सिवनी जिले से नदी निकलती है 52 खड़ी, उसका उद्गम आज भी जीवन। तो बैंगंगा पे आया, कुंड साफ सुथरा और पहली बार मुझे इतना पानी दिखा उसमें। मैं सिवनी का सांसद रहा हूं आप सबके आशीर्वाद से। बैंगंगा के उद्गम पर न जाने में कितनी बार गया है, व्यक्तिगत भी तो सार्वजनिक कार्यक्रम में। शेर के इस उद्गम पर भी आया। मैं आज की दशा देखकर मैं दुखी हूं। जब नदी के उद्गम का अस्तित्व ही ना हो तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। मैं आलोचना से अपनी बात शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन शेर ऐसी नदी है जो यहां से निकलती और नर्मदा में जाकर नरसिंहपुर में बरेली के। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र की विजयी का पूर्वा मजरे लोधीपुर उर्रावा गांव की रहने वाली महिला ने रविवार दोपहर पहले अपने दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद स्वयं भी खुदकुशी कर लिया। और जिस समय घटना हुई उस समय घर पर कोई भी नहीं था। आपको बताते चले कि पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। घटना की कोई भी स्पष्ट वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मृतक महिला मानसिक रोगी थी और इसी वजह से उसने किसी बात से खफा होकर घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार महिला ने गला दबाकर दोनों बच्ची की पहले जो है हत्या की और घटना की जानकारी पर एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल, एएसपी नवीन कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों का घटना को लेकर कहना है कि बच्चों की हत्या करने के बाद महिला ने खुदकुशी की है और उसके मानसिक रोगी होने की बात भी सामने आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।